बात करते हुए सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे, इस बार चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा चुनाव में मुद्दा अधिवक्ता हित का है जी। हम अपने मंत्री काल में अधिवक्ताओं के हित के लिए निरंतर काम किया। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जनपद न्यायालय में वाहन पार्किंग की थी, जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ करके बड़े बड़े भूमाफियाओं से संघर्ष करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रयागराज का जो कार्यालय है उसके सामने जमीन खाली करा करके, भूमाफियाओं के कब्जे से जमीन खाली करा करके वाहन पार्किंग की व्यवस्था किया। शेष जमीन अभी उसमें रह गई है, जिसे उन्हीं भूमाफियाओं ने जबरन जो है कांटे लोहे का तार लगा करके शेष जमीन अपने कब्जे में रखे हुए हैं। मैं जैसे ही अपने अधिवक्ताओं के प्यार से, सहयोग से अगर अध्यक्ष निर्वाचित होता हूँ तो ठीक दूसरे तीसरे दिन जेसीबी लगा करके मैं पूरा ध्वस्त करा करके अब पूर्ण वाहन पार्किंग को मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनवाने का काम करूंगा, ताकि हमारे अधिवक्ताओं को गाड़ी खड़ी करने के लिए और जो भी जनपद न्यायालय में बाहर से आए हुए हमारे जो वादकारी हैं, अन्य जो संभ्रांत नागरिक जो जनपद न्यायालय में आते हैं और जो हमारे न्यायाधीश हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उन सबके गाड़ियों के प्रबंध, गाड़ियों के खड़ी करने का प्रबंध मल्टी स्टोरेज का वाहन पार्किंग का व्यवस्था करूंगा। तो सिर्फ सर क्या मुद्दा सिर्फ पार्किंग का रहेगा? पार्किंग के साथ मैं साफ सफाई मैं निरंतर अपने मंत्री काल में स्वयं सुबह 7:30 बजे जाकर और मेयर तत्कालीन मेयर अभिलाषा गुप्ता से यह व्यवस्था करके और तत्कालीन जो डीएम माननीय श्रीमान भानुचंद्र गोस्वामी जी थे, उनके सहयोग से 20-25 जो है सेवादारों की व्यवस्था करके मैं प्रतिदिन जो है हमारे जनपद न्यायालय में अधिवक्ताओं के बैठने की जो व्यवस्था थी, 84 खम्हा, 12 खम्हा, अशोक वाटिका, दीवानी परिसर, वर्षों का पड़ा हुआ कूड़ों को ढेर को सफा करा करके निरंतर साफ सफाई का काम करता रहा। कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में भी मैंने दवा का छिड़काव से लेकर के निरंतर अधिवक्ताओं का हित का काम किया और किसी भी तरह से अधिवक्ताओं को कोरोना का प्रकोप से ग्रसित नहीं होने दिया। मैं निरंतर उनकी सेवा में तत्पर रहा। इसी के साथ जो है अभी अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर की जमीन की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं अपने मंत्री काल में ही 5 बीघा जमीन डेयरी उद्योग के लिए आरक्षित थी हमारे जिला अधिवक्ता संघ के पश्चिम की तरफ PWD गेस्ट हाउस के पास में, जिसमें अवैध कब्जेदारों ने अपने अपने भवन निर्माण करा लिए थे। हमने उनको डीएम के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से वो संपूर्ण जमीन को कब्जा मुक्त कराया और वो जिला अधिवक्ता संघ के लिए आरक्षित किया हुआ है। हमारे बाद की जो 2 कार्यकारिणियां आई, दुर्भाग्यवश जो है उन्होंने अधिवक्ताओं के हित पर ध्यान न रख करके वहां पे संघ का बोर्ड भी नहीं लगा सके कि ये पता चले कि हाँ ये अधिवक्ताओं की व्यवस्था की गई है। तो पहला काम तो ये करूंगा कि निर्वाचित होते ही वाहन पार्किंग की मल्टी स्टोरेज की व्यवस्था करूंगा। दूसरा, जो जमीन डेयरी उद्योग की खाली कराया हूँ अधिवक्ता संघ को दे करके अधिवक्ताओं के लिए 3 बीघे जमीन में कुछ ऐसी व्यवस्था कराऊंगा कि वो अपने बच्चों के शादी विवाह के लिए वहाँ पे करा सकते हैं, बाहर कहीं जा करके अपने पैसे की बर्बादी ना करें। जो पैसा अपने बेटियों की शादी में खर्च करते हैं गेस्ट हाउसों में, वो जो है संघ की तरफ से उन्हें हम देंगे, ताकि वे अपनी बेटियों के बच्चों की शादी विवाह करा सकें। शेष जमीन जो बचेगी उसमें मल्टी स्टोरेज जो है अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण कराएंगे। आने वाले 20 साल में कभी भी अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या न हो। तीसरी, मैं अपने कार्यकाल में जो अधूरे काम छूट गए थे, हम न सहयोग होने के कारण कर पाए, उसमें हम अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था करूंगा। वो मैं मंत्री काल में कर चुका था, किंतु हमारे जो सहयोगी अध्यक्ष थे और कुछ यहाँ के लोगों के इस कारण ईर्ष्या देश के कारण कि मैं अच्छे काम न कर सकूं अधिवक्ता हित के लिए, उन्होंने उसमें बाधा उत्पन्न किया। मैं 4000 अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस
दे रहा था दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, किंतु उन्होंने हमें वो हम कर नहीं पाए थे, जिसे मैं प्राथमिकता के तौर पे अपने अधिवक्ताओं का हेल्थ इंश्योरेंस का काम करूंगा, उन्हें दिलाऊंगा। और साथ ही साथ जितनी भी समस्याएं हमारे अधिवक्ताओं के सामने आती हैं, प्रशासन से लेकर के न्यायिक अधिकारियों से लेकर के, उसकी व्यवस्था करूंगा। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप काम करेंगे इंश्योरेंस से भी, ऐसा कहा सुनने में आता है कि हाँ जो जिला नक्सल संघ है वहाँ पे इस तरह से बजट नहीं आते कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस जैसे काम हो सके। तो जिस किसी ने सुनी सुनाई बात कही, मैं उस पर यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब स्वयं मंत्री था, मैं ही कोष का कस्टोडियन था, मैं कोरोना काल को भी झेला, फिर भी मैंने 51 लाख रुपए इकट्ठा किया था। और कैसे ये कह दूं कि हमारे पास बजट नहीं आता है, हमारे पास इतना बजट आता है कि हम अपने अधिवक्ताओं को सुरक्षित कर सकते हैं। और यही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ला करके दूंगा, ये मेरी वचनबद्धता है। दूसरी चीज, हाँ और अगर प्रश्न करें तो फिर नहीं, जैसे कि आप बोल रहे कि हेल्थ इंश्योरेंस से आप मुद्दा उठा रहे, तो एक ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ एक अस्पताल भी होना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए? हमारे यहाँ अधिवक्ताओं को वही मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है, उसी पार्किंग में मैंने ये अपने एजेंडे में रखा है। हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से एक डिस्पेंसरी है जो सीएमओ के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई है। पूर्व की कार्यकारिणी ने ये व्यवस्था करी थी, वहाँ पे अभी पूरी तरह से डिस्पेंसरी के स्वरूप में नहीं है। जो मैं मल्टी कार पार्किंग के लिए जगह खाली कराई है, आज जो अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित है, गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं, आज ये कम से कम 100-150 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था वर्तमान में मेरे द्वारा करा दी गई है। उसका बाकायदे उद्घाटन कराया था जो वर्तमान सांसद जो है केशव देवी जी हैं, और वर्तमान हमारे विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं, इन लोगों ने उद्घाटन किया था। उसी जगह जब मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनेगी तो एक स्टोरेज से सिर्फ हॉस्पिटल का निर्माण होगा, जिसमें कम से कम 10 बेड और आवश्यक जो है क्या कहते हैं पैथोलॉजी का टेस्ट, अधिवक्ताओं के हेल्थ से संबंधित जो भी अधिक से अधिक व्यवस्थाएं की जा सकेंगी, वो प्रशासन के सहयोग से, शासन के सहयोग से पूर्णतया मैं स्थापित करने के लिए संकल्पित हूँ, कटिबद्ध हूँ, और ये करा करके ही रहूंगा। क्योंकि राकेश दुबे ने जो संकल्प मंत्री काल में लिया था, उसे करके दिखाया, जो आज दिख रहा है न केवल अधिवक्ता समाज में बल्कि महानगर में आम पब्लिक के बीच में वह वाहन पार्किंग कितनी सहूलियत का काम कर रही है, कितना सहूलियत होती है लोगों को गाड़ियों की पार्किंग के लिए। तो ये मैं मल्टी स्टोरेज पार्किंग भी बनवा के दूंगा। तो सर ये जो हापुड़ जैसे जो घटना घट जाती है, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समस्या यह है, जब भी कभी इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, अधिवक्ताओं और पुलिस में होती है। अधिवक्ता कानून पसंद है, कानून का जानकार है, न्याय सजग प्रहरी है न्याय का, और आम जनता को, मजलूमों को, पीड़ितों को वो न्याय दिलाने का काम करती है। वहीं पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था की गई, वो कानून पर नियंत्रण करने के लिए, अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए की गई। लेकिन जब वही पुलिसकर्मी स्वयं अपराध करने लगते हैं, वहाँ पे अधिवक्ताओं से नोकझोंक होती है। अगर अधिवक्ता न्याय की बात करेंगे तो उनको इससे चिढ़ पैदा होती है। इसलिए ऐसे जो है सारे पुलिसकर्मी गलत नहीं हैं, लेकिन हमारे हर समाज में कहीं न कहीं कमियां, कहीं न कहीं गलतियां पुलिस विभाग में भी है। तो कहीं ना कहीं आप पुलिस विभाग को जिम्मेदार मानते हैं। तो ऐसे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कानून के रक्षक हैं, तो अधिवक्ता समाज कानून का सजग प्रहरी है, जो न्याय दिलाने का काम करता है। दोनों ही ये सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे कार्यकाल में संपूर्ण पुलिस प्रशासन मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया था। मैंने कहा था मेरा अधिवक्ता थाने में भी जाएगा, चौकी में भी जाएगा, जहां कहीं आम पब्लिक की पीड़ा होगी वो उसके सहयोग के लिए जाएगा। हमारे किसी अधिवक्ता का अपमान नहीं होना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए। अगर वो न्याय की बात करता है तो उसका पूरा सहयोग होना चाहिए, और यह व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने मेरे सहयोग से किया था।
तो सर अच्छा ये बताइए कि अधिवक्ताओं के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए और क्या होना चाहिए? देखिए, अधिवक्ता के पास कोई नियमित आय नहीं है, आकाशीय वृत्ति है। उसकी योग्यता, उसकी कर्मठता और उसके ज्ञान पर निर्भर करता है, क्योंकि वो आम पब्लिक का सेवक है वो, और जो पीड़ित आएगा उसको जिस अधिवक्ता पे विश्वास होता है उसके लिए वो काम करता है। इसलिए उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने शासन से प्रयास निरंतर, हमारे पूर्व के तमाम सजग प्रहरी हमारे अधिवक्ताओं ने प्रयास करके जो है अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा किया गया था, जिसमें शासन जो है हम लोगों को अनुदान देती है, भी 5 लाख रुपए तक का किया है। हम ये कोशिश करेंगे कि शासन से यह, यद्यपि ये बड़ा काम है, ये बार काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बार काउंसिल पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है और वो सीधे जो है शासन से और मुख्यमंत्री से मिलकर के ये कार्य कर सकते हैं। हम लोगों की एक परिधि में अधिवक्ता संघ की एक सीमा है, उस सीमा में हम नेतृत्व कर रहे हैं। फिर भी मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए